मायावती जी का बड़ा ठीक ठाक चल रहा था। मायावती जी से जनता का विश्वास एकदम उठ गया है। इस समय अब फिर जीरो से मेहनत करेंगी वो, और गांव गांव जाएंगी, तब जनता को कुछ थोड़ा जगाएंगी। मायावती की हाथी बैठ चुकी है, हाथी अब उठने वाली नहीं है। आपको बता दूं, मायावती जी जब अपना जो है करिश्मा खो चुकी हैं, तो अब लोगों को पुनः बुला रही हैं। मायावती जी पहले सशक्त नेता थी, 3-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और अपने समाज के लिए एकदम मतलब एक्टिवेट रही हैं। और आज भी जो रैली करने जा रही हैं उसमें सबसे ज्यादा मतलब जो भीड़ आएगी, हमें लगता है आपने 3 लाख बताया है, 3 लाख से ज्यादा भीड़ आएगी। देखिए, एक चीज हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में 2027 में बहन कुमारी मायावती की और बहुजन समाज पार्टी की और जो है भारतीय जनता पार्टी की ही लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश में। रह गया सवाल, उत्तर प्रदेश की सियासत में सुस्त पड़ी बहुजन समाज पार्टी अब एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। 9 अक्टूबर को काशीराम की जयंती पे इस बड़े अवसर पे 2 लाख से अधिक भीड़ जुटाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सबसे बड़ा सवाल है कि मायावती की ये जो जन रैली होने वाली है, जो जन आक्रोश और जन मुद्दों के साथ मायावती जो अंबेडकर मैदान में पेश होने वाली है, सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को क्या चुनौती पेश करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि शक्ति प्रदर्शन बसपा का यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हालांकि कहा तो जा सकता है कि 14 हो, 17 हो या 22 हो या 24 का राजनीतिक दृष्टिकोण बसपा के बिल्कुल विरुद्ध है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जब जब इस तरीके की रैली करती हैं तो दलितों के वोट बैंक पर बहुत बड़ा चोट करती हैं। इस पर बातचीत करेगी लखनऊ की जनता, और लखनऊ की जनता के साथ जया इस समय मौजूद है दारुल सभा पे। ये प्रोग्राम है जनता की बात जया के साथ, इसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी मायावती से ही जुड़ा। बसपा क्या कुछ खेल करने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील खान। बसपा को समर्थन देते हैं? नहीं। बहुत बड़ी रैली करने जा रही है मायावती। 14 के बाद से देखा नहीं क्या किया प्रदेश के अंदर, बताइए क्या किया आप बताइए। कहाँ बसपा के कोई नाम लेवा है? अरे 3 लाख भीड़ जुटे जाते भैया। ये तो बात बिल्कुल आपने सही कहा कि 3 लाख भीड़ जुटा लेंगी मायावती जी। अब एक समय था कि 3 लाख का उनके लिए 200 लाख का आदमी जुटाना मुश्किल का काम नहीं था। इतना मतलब पॉपुलैरिटी जी, लेकिन समय के अनुसार हालात बदलते रहते हैं। आज जो मायावती जी का हालात है कि साहब उनका स्थिति ये है कि साहब मैं खुद के बचाई कि तो है बालमा। उनके मायावती की हालत बुरी है, मायावती की हालत बुरी है। मायावती जी इलेक्शन में है कहाँ? वो तो पिछले 10 साल से पता नहीं किस आगोश में है, सोई हुई है, कहाँ है। उनको तो देश की सत्ता में कल बहुत बड़ी बैठक की जगी हुई है मायावती। मैम फिर बोलने दे। बताइए। आप मैम एक बात बताइए, 10 साल से जो अपने कैडर से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वोटरों से दूर हैं, और वो ये कहती हैं कि हम 2027 जीतेंगे। हम तो माया जी का वेलकम करना चाहते हैं। माया जी आए सत्ता पे, हमने देखा उनका शासनकाल, हमने देखा है लॉ एंड ऑर्डर भी उनके कार्य। बात तो है कि मायावती चाहे सत्ता से दूर हो या फिर मैदान से दूर हो, लेकिन 22% जो वोट बैंक होता है, माना जाता है कि मायावती का जो है उस पर कब्जा होता है। सराफत जी क्या है? देखिए, एक चीज हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में 2027 में बहन कुमारी मायावती की और बहुजन समाज पार्टी की और जो है भारतीय जनता पार्टी की ही लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश में। रह गया सवाल, बहन जी का इसलिए भाजपा पे विश्वास है, जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने गेस्ट हाउस में जानलेवा हमला किया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस दलित की बेटी को 3 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया था। रह गया सवाल भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पे बात कर रही। चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो। अगर लाइन आर्डर किसी की उत्तर प्रदेश में रही है तो या माननीय कल्याण सिंह जी की, या योगी जी की, या बहन मायावती जी की। इनकी लाइन आर्डर की सराहना। गेस्ट हाउस कांड, मायावती की रैली और मुद्दा अब आ गया गेस्ट हाउस कांड का। समाजवादी पार्टी का उस सबसे कमजोर नस पे ये जो दाव खेलती हैं मायावती, क्या लगता है ये कुछ अलग रूप दिखाएगा? बहन जी को रैली के साथ में जो रैली होगी वहाँ पे एक चीज़ अपना प्रचारित करनी होगी कि जो भी नेता साथ छोड़ के गए हैं किसी भी कारण बस, ठीक है, उनको वापस लाना होगा। चाहे स्वामी प्रसाद जी मौर्य हों,
और चाहे ये राजवर जी हों, जितने भी लोग साथी थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी थे, एक बार लाने की तैयारी है कुछ? एक विनम्र निवेदन करते हुए मायावती जो पुराने नेता छोड़ के चले गए, नसीमुद्दीन सिंह थी और आपके स्वामी प्रसाद मौर्य, कह रहे फिर सब लाने की तैयारी है, भीड़ जुटा के शक्ति प्रदर्शन। अच्छी बात है। मायावती जी का बड़ा ठीक ठाक चल रहा था। मायावती जी से जनता का विश्वास एकदम उठ गया है। इस समय अब फिर जीरो से मेहनत करेंगी वो, और गांव गांव जाएंगी, तब जनता को कुछ थोड़ा जगाएंगी। मायावती की हाथी बैठ चुकी है, हाथी अब उठने वाली नहीं है। आपको बता दूं, मायावती जी जब अपना जो है करिश्मा खो चुकी हैं, तो अब लोगों को पुनः बुला रही हैं। मायावती जी पहले सशक्त नेता थी, तो इन्होंने खेतों में यूरिया डाल डाल के खूब अनाज पैदा किया, यानी 4 बार सरकार बनाई। अब जनता का विश्वास खत्म हो गया। आप देख लीजिए कि क्या हालत है। अब उनसे जनता जुड़ने के लिए जितनी जल्दी तैयार नहीं है, बहुत विश्वास दिलाना पड़ेगा। ये पानी में यहाँ तक खड़ी होकर अगर कहेंगी तब कहीं विश्वास होगा, यानी नाक तक पानी चढ़ जाएगा तब जाके कहेंगी, तब जनता में विश्वास होगा। क्योंकि इनसे जनता का विश्वास उठ चुका है और जनता इनसे दूर जा चुकी है। जनता का विश्वास उठ गया, तब भी कांग्रेस उनसे मुलाकात करने को परेशान थी। सवाल ये है कि मायावती की जो लोकप्रियता है, दलित वोटर्स में जो पकड़ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, सबको मजबूर करता है मिल लिया जाए, मुलाकात कर लिया जाए, समर्थन ले लिया जाए, ऐसा कुछ। जो 22% बता रही हैं, पिछले 2017 से देखते जाइए कि उनका वोट ग्राफ हमेशा गिरा है, नीचे गिरता गया। तो कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है कि दलित हमारे हैं, कहीं जाएंगे नहीं। क्या खरीद रखे हैं दलित को? क्या गुलाम बना रखे हैं दलितों को? दलित को बेचने का काम किया है। अगर दलितों के वोट को बड़े फॉरवर्डों को जो है 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ में टिकट बेचने का जो उन्होंने रिवाज पैदा किया, प्रचलन पैदा किया, इससे जनता आहत हो गई। और इनके विधायक, इनके एमपी गरीब जनता की आवाज सुनने के लिए जो तैयार नहीं थे, वो टिकट बेचती है। अरे भैया, बेची नहीं तो आखिर कैसे लोग हटे? उन्होंने अब तो आपका दलित की बेटी लोग कहते थे, लेकिन जब दौलत की बेटी हो गई, ब्रिटेन की महारानी बनने लगी, जनता हटी नहीं तो जनता कतई नहीं हटी। जनता इन्हें सिरोधार कर चुकी थी, लेकिन इन्होंने जो वोट बेच, बड़े बड़े लोगों को, कोई 2 करोड़ दे रहा, कोई 3 करोड़ दे रहा, कोई 5 करोड़ दे रहा, तो ये नौबत आई तब न जनता ने हटी। एक मिनट आप देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर समाजवादी कांग्रेस वाले इतनी बेचारे मेहनत कर रहे, 14 और 17 19 22 24 ठगबंधन में ही गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक रानी की कोख से पैदा, मायावती एक जमीन से पैदा हुई है, तब के लहू से निकल के आई हैं। अगर मायावती जी को आप विफल बता रहे हैं, तो आपने कहा कि लापता कर लिया। यही 24 में जो है कहा कि आरक्षण खत्म, संविधान के समाजवादी और कांग्रेस वाले लाए, और ये उम्मीद कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। आप किसके पक्ष में? भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, किसके पक्ष में? हम पक्ष में हैं भारतीय जनता पार्टी के। मायावती का तारीफ करो। मायावती तारीफ नहीं करे, मायावती का गठबंधन 3 बार भारतीय जनता पार्टी। अब भाई बीजेपी की बी टीम से तो तारीफ करेंगे ही ना। बीजेपी की बी टीम मायावती? जी बिल्कुल। अरे गुटका रखिए, इधर आओ, सामने आओ। बीजेपी की बी टीम? जी बिल्कुल। बी टीम है मायावती? नहीं, ये सब कहा नहीं जा सकता कौन किसकी टीम है। बस ये है, हर नेता अपने आप को उठाने के चक्कर में लगा हुआ है, ऐसे में सब काम कर रहे हैं। हर नेता अपने को, आपको बीजेपी की बी टीम है मायावती? पहले विधायकों से पैसे लेती थी, सांसदों से पैसे लेती थी टिकट देने के लिए। अब क्या हो गया? आपको क्या लगता है, बीजेपी की बी टीम है मायावती? नहीं, ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। बहन जी एक सशक्त महिला नेत्री हैं और उत्तर प्रदेश के 3-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और अपने समाज के लिए एकदम मतलब एक्टिवेट रही हैं। और आज भी जो रैली करने जा रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब जो भीड़ आएगी, हमें लगता है आपने 3 लाख बताया है, 3 लाख से ज़्यादा भीड़ आएगी। भैया, बीजेपी की बी टीम मायावती क्या है सर? बिल्कुल सच बात है, कहने दीजिए इनके कहने। बिल्कुल सच बात है ना। हमेशा बी टीम, एक मिनट आप हम एक मिनट, हमेशा बीजेपी को समर्थन दिया 17 के बाद से। और एक मिनट, यही मुलायम सिंह जी ने कहा था, सोनिया गांधी विदेशीन। बिल्कुल, ये इस नहीं है। आप बात करने के लिए तो नाचा कि नहीं तो आंगन टेढ़ा, जब चोरी नाचे को नहीं तो आंगन टेढ़ा बताएंगे। उनके जैसे बातों जवाब नहीं, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है उसका जवाब आप दीजिए। आप उनकी बात है, वो दौलत की बेटी बन करके, और अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन ना करती तो आज जेल में होती।
भारतीय जनता पार्टी को अगर समर्थन ना करती तो जेल में होती। अरे यही मुलायम सिंह जी ने कहा था मोदी जी से कि 2019 में कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं दोबारा देखना चाहता हूँ, बेटा को सीबीआई से बचाए रखना। क्या है, भारतीय जनता समर्थन नहीं देती तो क्या होता? नहीं, जेल में होती। नहीं, ये तो बिल्कुल जो बोल रहे हैं माननीय समाजवादी पार्टी पीडीए के नेता जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बहन जी का देखिए एक अलग ही जनाधार है। आज देख लीजिएगा रैली में खुद आपको देखने को मिल जाएगा, कईयों की नींद उड़ जाएगी। कह रहे हैं अलग ही जनाधार है। आज जो दलित और मुस्लिम उनके साथ में थे, मुसलमानों को उन्होंने पूरी तरीके जो मुस्लिम लीडर बसपा में थे सबको निकाल के, जो पैसा नहीं देगा उसको निकाल किनारे करेंगे। इस वजह से आज उनके साथ ना दलित है और ना मुस्लिम है। अभी आप रैली की बात कर रहे हैं 2 लाख 3 लाख, अभी आप देखिएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील खान। तो आपको लगता है कि मुस्लिमों की प्रेमी कह रही है मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, हम ही समर्थन? अत्याचार हो क्या किया आज तक के 17 के बाद से, ये बताएंगी? कहीं के बाद तो भाजपा की आए दिन तरह तरह घटनाएं घट रही हैं, उनके साथ क्या मायावती ने किया बताएंगी? के साथ तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं भाजपा में। अरे आजम खां की जो दुर्दशा हो रही, अन्य मुसलमानों की दुर्दशा हो रही, समाजवादी कांग्रेस ने ही वोट की ठेकेदारी की है। जवाब क्या भाजपा से और बसपा से पूछा जाएगा? समाजवादी कांग्रेस से पूछा जाएगा कि मुसलमानों को क्या हिस्सेदारी दी है? ये आजम खान, ये तो भारतीय जनता पार्टी की देन है जो आजम खान साहब के ऊपर किताब चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, फर्जी झूठे मुकदमे लगा करके। झूठे मुकदमे? एक मिनट, क्या तुम आजम खां को जो है अखिलेश यादव ने एक बार धरना दिया या राज्यपाल का ज्ञापन दिया? अखिलेश यादव वो सरकार का मामला, जब मुकदमा कोई रजिस्टर्ड हो जाता है तो धरना प्रदर्शन काम में चलता है, न्यायालय से काम चलता है। न्यायपालिका में जा करके तमाम उनके मुकदमे बरी हो गए हैं, 2-4 और बचे हैं, वो भी इंशाल्लाह बराबर होंगे और आजम खान साहब जेल से बाहर आएंगे। हाँ, ये वो आजम खां जो आ रहे हैं अपने बल पर, कोर्ट के बल पर आ रहे हैं नहीं। और 2027 का चुनाव आजम खां सपा के सिंबल से नहीं लड़ेंगे। आजम खां जो है सपा के सिंबल से 2027 में चुनाव नहीं लड़े। से पता नहीं लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे। ऐसे नहीं लड़ेंगे। उनकी बीबी गई थी जेल मिलने, तो क्या हुआ? उन पत्रकारों ने आजम खान संस्थापक रहे हैं समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता। इनको जब तमीज हो तब ये बात करेंगे ना। तमीज ही नहीं। हाँ, तब सही कहा। हम आपको बता दें संस्थापक थे, तब पर मुसीबत पड़ जात तो यादव को वहाँ नहीं जाते हैं। वकील जी को बोलने दीजिए। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। वो जब भी आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ जितने मुकदमे लिखे सारे फर्जी लिखाए गए। आजम का बसपा में भी जा सकते हैं क्या? कत्ताई बसपा में कभी नहीं जाएंगे ना। आज आपके चैनल में करा, बड़ी जिम्मेदार कह रहा हूँ, इनके जैसे लोग सपा से ही लड़ेंगे। सपा में हैं और सपा में रहेंगे। सपा में है, सपा उनको अपनी खैरियत बचाना है तो सपा को छोड़ने जा रहे हैं। बीबी ने कहा था सिवाय हमारे अल्लाह के कोई नहीं। यही मुलायम सिंह ने जो है समाजवादी पार्टी के बाहर थे जब 39 से 23 सीटें आई थी। अब रह गया है क्या अखिलेश यादव किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष? अखिलेश यादव मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? आजम खान साहब क्या थे मुख्यमंत्री के बाद? आजम खान साहब सेकंड PWD सिंचाई तो शिवपाल के पास वो कुछ भी रहे, आजम खान साहब हो, कमाल अख्तर साहब हो, अहमद हसन साहब हो, समाजवादी पार्टी ने जो मुसलमानों को सम्मान दिया है ये कभी नहीं कर पाएंगे। असपा बसपा क्या करेंगे? इस वजह से सिर्फ इतना कहना है जो कह रहे हैं, जब आदमी पर इंसान पे बुरा वक्त आता है तो सिर्फ अल्लाह और भगवान को याद करता है। ये आजम खान साहब के बेगम के बारे में जो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा अल्लाह मेरी मदद करेगा, तो ये सच बात है कि जब कोई बुरा वक्त इंसान पे आता है तो सीधे ऊपर वाले को याद करता है कि ऊपर वाला। आजम खान का मन परिवर्तित होकर बसपा में चले जाएंगे क्या? मैं तो इन दोनों की बातों का सिर्फ एक ही जवाब देना चाहता हूँ। हमें भगवान कृष्ण माखन चोर पसंद है, हमें टोटी चोर पसंद है, मगर नरेंद्र मोदी वोट चोर पसंद बिल्कुल नहीं है। वोट चोर सब